दोस्तों नमस्कार भाई। आज के हमारे इस वीडियो में, छोटे से वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी कि आखिर डेयरी फार्मिंग में या हमारे पशुओं के लिए मीठे सोडे और नमक की असली गणित क्या है। इस चीज़ को अगर आपने समझ लिया तो आपके लिए डेयरी फार्मिंग यानी पशुओं को रखना बड़ा ही आसान हो जाएगा। बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों के आ रहे थे कि सर मीठा सोडा दें, उस समय हम नमक दें या ना दें। सर हम मीठा सोडा और नमक साथ दें तो क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, दें या ना दें। आज के इस वीडियो में कंप्लीट बातें हम करेंगे और साथ में वो समझाएंगे गणित जो कि मीठे सोडे और नमक की हमारे डेयरी फार्मिंग में है। तो देखिए, हमें दोनों की गणित समझनी है, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इन दोनों के फ़ायदे समझें। मैंने मीठे सोडे के फ़ायदे भी डिटेल से एक वीडियो बनाया था और नमक के लिए भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया था। तो मोहन भाई वो दोनों वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में ऊपर डाल देना ताकि सभी भाई लोग जो देख रहे हैं वो देख सकें कि मीठे सोडे के ऑल ओवर उपयोग कौन से होते हैं, नमक के ऑल ओवर उपयोग कौन से होते हैं। अगर हम जनरली बात करें तो मीठा सोडा जो होता है वो एक प्रकार का पीएच रेगुलेटर होता है। यानी कि अगर पीएच कभी भी कम हो जाए तो रूमन की पीएच को बढ़ाता है। अब ये रूमन पीएच कम कब होती है भाई? रूमन पीएच कम होती है जब हम किसी भी गाय भैंस को ज़्यादा अनाज देते हैं। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दूध का उत्पादन हो, उसके लिए हम अनाज ज़्यादा देने लग जाते हैं। और जब दाना मिश्रण में अनाज की मात्रा ज़्यादा होती है या टोटली रूमन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, चाहे वो अनाज के रूप में जाए चाहे किसी भी रूप में जाए, अगर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो ऐसी कंडीशन में रूमन की पीएच जो होती है वो गिर जाती है। आप सभी को पता है कि रूमन पीएच जो है वो 6 से 7 के बीच में नॉर्मली रहती है, लेकिन अगर कम हो जाए तो भाई प्रोडक्शन भी लॉस हो जाता है, थनैला होने की संभावनाएं भी ज़्यादा हो जाती है। तो इसके अलावा पशु खाना पीना भी कम कर देता है, कई बार दस्त होने लग जाती है, तो कई बार कब्ज़, तो कई बार आफरे की शिकायतें भी बनने लग जाती है। इसके लिए हम क्या करते हैं, जब भी अनाज ज़्यादा खिलाते हैं उस समय मीठे सोडे को सप्ताह में 2 बार 50-50 ग्राम मिलाते हैं और वो रूमन की पीएच को सही करके रखता है, जिससे इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स है वो होती नहीं है। अब बताइए, मीठे सोडे का इस्तेमाल आप कब करेंगे? सप्ताह में 2 बार। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात? सप्ताह में 2 बार आप करेंगे। अब इन 2 दिनों में आप जब मीठे सोडे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो भाई साथ में आप नमक देंगे या नहीं देंगे, उसकी गणित समझिए। देखिए, बात हम करते हैं नमक की, तो नमक जो है वो हमेशा ही संतुलित आहार का प्रमुख घटक होता है। यानी मेन इंग्रेडिएंट है किसका? संतुलित आहार का। यानी बैलेंस डाइट में ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है नमक। और वो कैसे मिलाते हैं? वो हम मिलाते हैं, बैलेंस डाइट जो कंप्लीट मिला रहे हैं उसका 1%। यानी कि अगर हम मान लीजिए 100 किलो दाना मिश्रण तैयार कर रहे हैं तो उनमें 1 किलो नमक ज़रूर रखते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब नमक में भी अलग अलग वैरायटी आती है, आप सभी को पता है। तो जो साधारण नमक हम घर पे यूज़ करते हैं उसी नमक को हम पशुओं के लिए यूज़ कर सकते हैं, नंबर 1 बात। नंबर 2, जो नेचुरल नमक आता है, जो नेचर से, प्रकृति से, समुद्र से जो सीधा प्राप्त होता है, झीलों से, तो जो सीधा प्राप्त होता है उसको भी डायरेक्टली इस्तेमाल करवाया जा सकता है पशुओं पर, वो भी बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा नमक में अलग जो काला नमक और सेंधा नमक आता है ना, उनका मामला अलग है भाई। वो हम दाना मिश्रण में कतई नहीं मिला सकते हैं। हाँ, दवाई रूपी कभी कभी मिलाते हैं, लेकिन दाना मिश्रण में हम रेगुलरली फीडिंग उनकी नहीं करवाएंगे। सिर्फ साधारण नमक ही है जो हम दाना मिश्रण में 1% रखेंगे, हमेशा रखेंगे। तो उन दोनों को कब देंगे? तो उन दोनों को चाटने के लिए रख देंगे। और वो भी कब नहीं रखने हैं या दाना मिश्रण में हमें नमक कब नहीं मिलाना है, ये आपको पता है। जो अंतिम महीना होता है जिसमें हम ट्रांजिशन फीड देते हैं, उस समय किसी भी सूरत में, अंतिम महीना कौन सा? प्रेगनेंसी का अंतिम महीना, जो कि गायों के लिए 9वां महीना होता है, भैंसों के लिए 10वां महीना होता है। तो जो अंतिम महीना होता है, जिस समय वो 1 महीने बाद जनने वाली होती है, उस समय हम ट्रांजिशन फीड दिया करते हैं। और ये जो ट्रांजिशन फीड हम देते हैं ना, इस ट्रांजिशन फीड के दौरान कभी भी उसके साथ या अलग से नमक नहीं दिया जाता और उस दौरान सोडा भी नहीं दिया जाता।
दोनों बातें उस समय प्रतिबंधित है। ध्यान रखिएगा, उस समय ना नमक देना है और ना ही सोडा देना है, तो उस समय दोनों को मत दीजिए। बाकी वो जब अनाज ज़्यादा दे रहे हैं तो सप्ताह में 2 बार देते रहेंगे। और नमक जो है वो हमेशा ही संतुलित आहार का घटक रहेगा। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो आपको समझनी पड़ेगी। अब आप कहेंगे सर काला नमक और सेंधा नमक भी क्या हम अंतिम महीने में नहीं दे सकते? बिल्कुल नहीं दे सकते। अंतिम महीने में आपको कोई भी सॉल्ट नहीं देना है, चाहे वो कोई सा भी है, काला नमक, सेंधा नमक या फिर फिटकरी भी आप मत दीजिए। काला नमक, सेंधा नमक और साधारण नमक ये सारे अंतिम महीनों में, अंतिम महीना जो होता है उसमें बंद कर दीजिए। बाकी हर स्टेज में दिया जा सकता है, हर उम्र में दिया जा सकता है। अब बात उस पे आते हैं वापस दोनों के साथ वाले पे। तो भाई जिस दिन मीठे सोडे का नंबर आता है उस दिन अगर दाना मिश्रण में नमक मिलाया हुआ है कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1% आपको डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ जो शंकाएं थी आपकी मैं 100% दूर करता हूँ, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नमक आपने बैलेंस डाइट में मिला रखा है, और अगर आप अलग से भी देते हैं, जैसे कई भाई जो है वो अलग से 20-30 ग्राम नमक रोज़ ऐड करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अलग से भी 20-30 ग्राम नमक ऐड कर रहे हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको 1% भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप दोनों को साथ में दे सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। नमक को आप पहले भी मिक्स करके रख सकते हैं, जब भिगोते हैं हम दाने को तो उस समय भी नमक अगर उसके अंदर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर सोडा आप पहले मिला देते हैं ना तो वो नुकसान करता है। कई भाइयों को मैंने देखा है, कई डेयरी जब हम विजिट करते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर कैसा आप सोडा आप दे ही नहीं रहे हैं क्या? अरे नहीं सर, सोडा तो हमने 2 किलो दाना मिश्रण में ही मिला दिया। वो गलत है। सोडा उस समय आपको नहीं मिलाना है, मीठा सोडा आपको उसी समय देना है जब आपका दाना मिश्रण तैयार है और अब आप फीडिंग करवा रहे हैं। जैसे कि मिनरल मिक्सचर में भी कई प्रकार के चेंजेस हो सकते हैं, तो उसी तरीके से सोडे में भी कई प्रकार के चेंजेस, जब इसको भिगोया हुआ रखेंगे। अब कह दिया ऐसा आप पका के देंगे, तो भाई द वे आप सर्दी में पका करके देते हैं और अगर सोडा उसमें मिला हुआ है और आप पका के दे रहे हैं तो वो नुकसानदायक साबित हो सकता है, फ़ायदा कम करेगा, नुकसान ज़्यादा करेगा। इसी तरीके से आप 4 घंटे गर्मियों में मान लीजिए भिगो करके देते हैं दाना मिश्रण को, तो जिस समय आप भिगो करके दे रहे हैं उसमें मान लीजिए आपने मीठा सोडा मिला रखा है तो भाई नुकसानदायक हो सकता है। इसीलिए मीठे सोडे को हमेशा नहीं दिया जाता। इसके अलावा जब हम बैलेंस डाइट बना रहे हैं उस समय मीठे सोडे की इतनी ज़्यादा अहमियत रहती भी नहीं है। प्रॉब्लम तो तब आती है जब हम अलग से अनाज ऐड कर रहे हैं या कार्बोहाइड्रेट वाली कोई भी चीज़ हम अलग से दे रहे हैं, तभी हमें मीठे सोडे का इस्तेमाल करना रहता है। बाकी अगर आप ना भी करें तो चल जाता है। या फिर कई जो पशु है उनकी तासीर रहती है कि अपने आप रूमन में एसिडिटी डेवलप होती रहती है। यहाँ अगर ऐसी शिकायत है और आपके पशु चिकित्सक ये बोले कि इसमें एसिडिटी डेवलप हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में आप ज़रूर मीठे सोडे का इस्तेमाल एसिडिटी के केसेस में करवा सकते हैं। बाकी कोई आवश्यकता नहीं है। सप्ताह में 2 बार मैं इसलिए कहता हूं कि जो नेचुरल एसिडिटी हो रही है, एसिडोसिस हो रहा है, वो नहीं होगा। इसलिए सप्ताह में 2 बार दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नमक अगर आप साथ में देते हैं तो नो टेंशन, बिल्कुल भी घबराइए मत। स्काईलार्क पशु आहार, संपूर्ण पोषण, दूध की बहार। स्काईलार्क का वादा, सेहत और लाभ सबसे ज्यादा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें